उन दोस्तों का हमेशा कर्जदार रहना चाहिए जिन दोस्तों ने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया था। दोस्तों, अंजाम तो करण को भी पता था, लेकिन उसने हंसते हंसते अपनी दोस्ती के लिए अपने प्राणों को नौछावर कर दिया। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे दो दोस्तों की कहानी बताना चाहता हूं जो आपको मोटिवेट भी करेगी और दोस्ती निभाने का एक तरीका भी सिखाएगी। दोस्तों, दो दोस्त होते हैं और दोनों दोस्त जंगल में घूमने के लिए चले जाते हैं। जो एक दोस्त होता है दूसरे दोस्त से किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगता है। दोनों में आपस में झगड़ा इस कदर आगे बढ़ जाता है और जो एक दोस्त होता है दूसरे दोस्त के गाल पर जोर का तमाचा लगा देता है। दूसरा दोस्त वहीं पर बैठकर रोने लगता है और उस तमाचे का उससे बदला नहीं लेता, लेकिन ज़मीन पर लिख कर जाता है कि आज मेरे दोस्त ने मेरे गाल पर एक तमाचा लगाया है। दोस्तों, दोनों दोस्त फिर आगे चलने लगते हैं। एक दूसरे से बिना बात किए हुए वे अपने सफ़र को तय कर रहे होते हैं। दोस्तों, बीच में एक ऐसा नाला पड़ता है जिसको बीच में से ही पार करके जाना होता है, उसके बीचों बीच से निकलना होता है। जिस लड़के ने थप्पड़ मारा था वो आगे से निकलने लगता है और वो निकल जाता है। जो इसका दूसरा दोस्त होता है जिसको थप्पड़ लगा था वो वहाँ पर उस नाले में दलदल में फंस जाता है। दोस्तों, दलदल में फंसने के बाद वो अपने दोस्त को आवाज़ देता है और कहने लगता है कि मुझे बचा लीजिए। दूसरा दोस्त मुड़कर देखता है कि उसका दोस्त परेशानी में है। वो वापस दौड़ कर आता है और अपने दोस्त को किसी तरह से उस दलदल से निकाल देता है। दोस्तों, दलदल से निकालने के बाद वो फिर आगे चलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो दोस्त होता है जिसको पहले थप्पड़ लगा था, आज वो दलदल में फंस जाता है। वही यहाँ पर एक पेड़ पर कुछ लिखने लगता है। दोस्तों, दूसरा दोस्त भी यहाँ पर देख रहा होता है। वो पेड़ को खुरच खुरच कर लिख रहा था कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई है। दोस्तों, उसके बाद जो दूसरा दोस्त होता है वो भी रुक जाता है और उससे पूछने लगता है कि उस दिन जब मैंने आपको तमाचा लगाया था तो आपने ज़मीन पर लिखा था, लेकिन आज मैंने आपकी जान बचाई है तो आप इसे पेड़ पर क्यों लिख रहे हो। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा दोस्त बड़े भावुक शब्दों में कहने लगता है कि दोस्त, उस दिन आपने मेरे को गुस्से में आकर तमाचा लगाया था। मैंने ज़मीन पर इसलिए लिखा था कि हवा का झोंका आएगा और उसको मिटा देगा, वो बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। और आज इस चीज़ को जो आपने मेरी जान बचाई है इस पेड़ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये बात सदा सदा याद रखी जाएगी कि मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई थी। दोस्तों, दूसरा दोस्त एकदम से भावुक हो जाता है और अपने दोस्त के भाग कर गले लग जाता है और कहने लगता है कि दोस्त, हर दोस्त तेरे जैसा होना चाहिए। दोस्त, तूने मेरी सारी गलतियों को भुलाकर इस तरह से मुझे माफ़ किया। यहाँ पर दूसरा दोस्त कहने लगता है कि मैंने तेरी गलतियों को माफ़ नहीं किया, तूने मेरी जान बचाई है। दोनों दोस्त इस तरह से आपस में मिल जाते हैं और प्यार पूर्वक फिर वो अपने जीवन को बिताने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को शिक्षा मिलती है कि दोस्ती में चाहे ऊंच नीच आ जाए, लेकिन कभी भी दोस्त से दोस्त को खफा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की गलतियां हो जाए तो उन्हें ज़मीन पर लिखना चाहिए और एक दूसरे के लिए कोई अच्छा काम करें तो इस तरह से पेड़ पर लिखना चाहिए जो भविष्य में वो बात याद रखी जाए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको शिक्षा मिलती है और ये कहानी आपकी दोस्ती को भी पक्का करती है। तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।